जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्राण यानी कि श्वास की जो उपासना करता है उसके जीवन में लाभ ही लाभ और सुख ही सुख होता है। चलिए एक छोटी सी कथा के द्वारा समझते हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि देव और असुर दोनों प्रजापति की संतान हैं। एक बार दोनों में संग्राम हुआ, देव असुरों से हार गए। तब देवों ने ओमकार रूप ब्रह्म की उपासना कर असुरों को पराजित करने का विचार किया। ऐसा विचार कर देवों ने नासिका में रहने वाले घ्राण शक्ति को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उपासना की, किंतु असुरों ने उस घ्राण शक्ति को पाप से भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मनुष्य घ्राण यानी कि नाक से सुगंध और दुर्गंध दोनों को ग्रहण करता है, क्योंकि घ्राण शक्ति असुरों के पाप से बींधा है। तब देवों ने वाणी को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की और सोचा कि हम वाणी से असुरों को पराजित कर देंगे। तब असुरों ने वाणी को भी पाप से भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मनुष्य वाणी द्वारा सत्य और असत्य दोनों बातें कहता है, क्योंकि वाणी असुरों के पाप से बिंधी हुई है। फिर देवों ने चक्षु यानी कि आँख को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की और विचार किया कि हम इससे असुरों को पराजित कर देंगे। तब असुरों ने चक्षु यानी कि आँख को भी पाप से भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मनुष्य आँख से भला और बुरा दोनों दृश्यों को देखता है, क्योंकि दृष्टि असुरों के पाप से बिंधी हुई है। तब देवों ने स्त्रोत यानी कि कान को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की और विचार किया कि हम स्त्रोत रूप ब्रह्म की उपासना कर असुरों को पराजित कर देंगे। तब असुरों ने स्त्रोत को भी भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मनुष्य स्त्रोत से भली और बुरी बातों को सुनता है, क्योंकि स्त्रोत असुरों के पाप से बिंधा हुआ है। फिर देवों के मन में आया कि मन को ब्रह्म का प्रतीक मानकर हम उपासना करेंगे। फिर देवों ने मन को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की और विचार किया कि हम मन से असुरों को पराजित कर देंगे। तब असुरों ने मन को भी पाप से बींध दिया। इसलिए मनुष्य मन से भी भली और बुरी दोनों बातों का संकल्प विकल्प करता है, क्योंकि मन असुरों के पाप से बिंधा हुआ है। तब निराश होकर देवों ने मुख्य प्राण को, आत्मा को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की। विचार किया कि मुख्य प्राण की उपासना से, आत्मा की उपासना से हम असुरों का प्रभाव कम कर देंगे, यानी उनको परास्त कर देंगे। तब असुरों ने उसे भी पाप से भ्रष्ट करना चाहा, परंतु वे असुर ही ऐसे नष्ट भ्रष्ट हो गए जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चकनाचूर हो जाता है। भावार्थ यह है कि आत्मा की उपासना जो करता है, मुख्य प्राण की उपासना करता है, उसका अहित करने वाला उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। ब्रह्म की उपासना इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। वहाँ मन, वाणी तथा कोई इंद्रिय नहीं पहुँचती। ब्रह्म की, आत्मा की उपासना प्राण द्वारा ही संभव है। अक्षर ब्रह्म प्राण की नैसर्गिक ध्वनि है, शब्द है, इसलिए उस अक्षर को प्रणव कहते हैं। प्रणव उपासना प्राण द्वारा ही होती है। अंगिरस ऋषि ने प्रणव की उपासना की, जिससे उसका कल्याण हो गया। इसलिए प्राण को अंगिरस भी कहा जाता है, क्योंकि प्राण सारे अंगों का रस है। प्राण स्थित ब्रह्म की बृहस्पति ने उपासना की और इससे उसका कल्याण हो गया। इसलिए प्राण को बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति का तात्पर्य वाणी का पति है, क्योंकि प्राण ही वाणी का स्वामी है। इसलिए मुख्य प्राण आत्मा बृहस्पति ही कहलाता है। जो भी प्राण स्थित प्रणव की, अक्षर ब्रह्म की उपासना करता है, उसका कल्याण हो जाता है। अतः प्राण स्थित अक्षर ब्रह्म परमात्मा की उपासना ही
मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रणव की उपासना कर जीवन का कल्याण करना चाहिए, यानी अपने सांसों का ध्यान ही प्राण उपासना है। तो आपको अपने जो आपकी सांसें चल रही हैं बस उन्हीं का ध्यान करना है, उससे बढ़कर कोई भी उपासना नहीं है। यदि आप निरंतर अपने श्वासों का ध्यान मन से देखते रहे श्वास को, तो जो है आपके जीवन में लाभ ही लाभ होने लगेगा, हानि हो ही नहीं सकती। जीवन में सुख ही सुख आने लगेंगे। और प्रतिदिन हम वीडियो में बताते भी रहते हैं कि श्वासों का ध्यान ही सर्वोत्तम था, है और रहेगा। इसी से आपको जो चाहिए वही मिलेगा। जय श्री राम।